बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात। समझ सकता हूँ कि रात भी काफ़ी हो गई और ठंड भी काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये भी यकीन रखता हूँ कि अल्लाह ने ऐसा मौसम ही खल्क नहीं किया जो बादशाही की विलायत पे ईमान रखने वालों को अपने मौला का नाम सुन के सलवात भी खुद के न पढ़ने दें। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से तिलावत कर लीजिए। हाज़रीन मजलिस की, बानियाने मजलिस की, मुंतज़मीन व मुआविदीन मजलिस की और बिलखुसूस पूरी दुनिया में बसने वाले वो अहबाब जिन्हें दुनिया में आके माँ की गोद में आँख खोलते ही इस बात का यकीन हो गया था कि हमारी माँओं ने ढेर सारी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह से मांगा ही अली की विलायत और हुसैन के मातम के लिए है। अपने समय तुम तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए, मुश्किलात परेशानियों के हल के लिए और मुस्तकबिल में पेश आने वाले मसाइब और अवारिज़ात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करके हर बंदा उतनी बुलंद सलवात ज़रूर पढ़ेगा जितनी सलवात पढ़ने की ताकत और तौफ़ीक उसे बादशाह हुसैन ने अता की है। आगाज़ करूँगी। माशाअल्लाह मालिक आपको सलामत रखें। रात के 11:30 से ऊपर टाइम हो गया। ये वो वक्त है जब बाकी के 72 फिरके अपनी नींद का सफ़र शुरू कर चुके हैं। क्या कहने और आप इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त अब यहाँ बैठे रहना, खड़े रहना इस बात की खुली और वाज़ेह दलील है कि आप ज़िक्र की मोहब्बत में बैठे हैं, ज़ाकिर की मोहब्बत में नहीं बैठे। मालिक आपको सलामत रखें, आबाद रखें। बस वो मौसम कुछ ऐसा 2-3 दिन से ऊपर नीचे जिसने सारे ज़ाकिरीन को परेशान किया, जिसने सारी मजालिस का माहौल डिस्टर्ब किया। ज़हीर शाह साहब भी मेरा ख्याल है किसी मजबूरी की वजह से नहीं पहुँच सके। बहरहाल चलें, जिसकी जहाँ ड्यूटी है, जहाँ सैयदा ने जिसका नाम लिखा है उसने वहीं पर नौकरी करनी है। तौहीद के अल्फाज भी, लहजा भी, ज़ुबान भी। जी अब सलामत रहिए। पहली दफ़ा भाई शबीर किसी जगह पढ़ रहा होता तो शायद मैं 5-7 मिनट पहले को 2-4-5 बातें करता, को जोर लगाता, को 5-7 बंदों का नाम लेता। यही खिताब है। लेकिन यहाँ पे जितना मैं पढ़ चुका हूँ जी, मुझे शायद इतना अपने आप का नहीं पता जितना मुझे आप लोगों के मयार का पता है। हर बंदे को, हर बुजुर्ग को, हर जवान को, हर कमसिन को मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। जो मुझे देख रहे हैं सिर्फ वही नहीं जो जहाँ खड़े हैं गली के किसी कोने में, और उन तक मेरी आवाज़ भी जा रही है। इस मिंबर पे कम उम्र होना या उम्र रसीदा होना ये कोई मेरिट नहीं है। मेरिट बात है, मेरी बात गलत साबित करो तो मैं बाकी जाकरी छोड़ के ना हुजूर उस बंदे की नौकरी करूँगा, चाहे मुझे अपने घर के किसी काम पे लगा दे, मैं नौकरी करूँगा। पहली तारीख इंसानियत की मसलूक का नाम है अम्मा हव्वा। अम्मा हव्वा से मस्तूरात का सफ़र शुरू करके आज धर्मपुरा तक आओ, धर्मपुरा से सफ़र शुरू करो, क़यामत तक पैदा होने वाली आखिरी मस्तूर, आखिरी बीबी तक जाओ। जो बात मैं कर रहा हूँ, अगर जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ उसके अलावा तारीख़ इंसानियत में इम्कान में किसी और हस्ती की ये इज्जत, ये शरफ इससे आया हो, ना भट्टी साहब खुद बोलने देना, ना साथ वाले 2 बंदों को बोलने देना। जिदा हाथ उठ ही जाए ना मरबतन उन हाथ ना पे थले कर दे, दादरी कर ली नहीं, ये तो फलां हस्ती की भी शान है, ये तो फलां हस्ती की भी इज्जत है। लेकिन अगर सैयदा की हो तो फिर मुझे जो मेरा हक बने वो दे देना। थकावट इतनी ज़्यादा है ना कि मैं अपनी जिस्मानी ताकत से नहीं, मैं बस अपनी ज़ाकरी से, अपनी अकीदत की ताकत से पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तौहीद के अल्फाज भी, लहजा भी, ज़ुबान भी, तौहीद के अल्फाज भी, लहजा भी, ज़ुबान
वहां भी, मौला जहां पहुंचे ये थी मौला का जहां भी, और इम्कान में हैदर ये है ज़हरा का शरफ बस, एक वक्त में सरकार की बेटी भी है मां भी। इम्कान में हैदर ये है ज़हरा का शरफ बस, एक वक्त में सरकार की बेटी भी है मां भी। आज मेरे दिल में बात थोड़ी को शेर ज्यादा थोड़ी। एक मेरे बादशाह मोहम्मद का मशहूर जमाना फरमान है, जो बंदा आज सुबह भी शिया हुआ है उसको भी आता है। तो जो माँ की गोद से बाप की उंगली पकड़ के मजलिसों में आने लगा, उसके लिए पूरा पढ़ूं तो फिर मैं आधा पढ़ूं तो बंदे को यकीन आगे से पूरा कर देंगे। जिसे मेरे बादशाह मोहम्मद ने फरमाया हुसैन मिन्नी, ने बोले पता मैं है कि कौन होता है, आगे नहीं बोलते हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। जैसे जैसे कुरान की एक एक आयत की ढेर सारी तफसीर होती है, ढेर सारे हुजूर से देखने के एंगल और जाविये होते हैं, उसमें ढेर सारे छुपे हुए राज और असरार होते हैं। ऐसे ही आले मोहम्मद के मुंह से जो लफ्ज़ निकलता है उसमें भी ढेर सारे राज और असरार होते हैं। मेरे बादशाह मोहम्मद कहना क्या चाह रहे हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, हुसैन मैं हुसैन, जिसे मुझसे मोहब्बत है उसे हुसैन से मोहब्बत है, जिसे हुसैन से मोहब्बत है उसे मुझसे मोहब्बत है, जिसका हुसैन दुश्मन है उसका मैं दुश्मन हूँ, मैं जिसका दुश्मन हूँ हुसैन उसका दुश्मन है, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है हुसैन के दिल में उसकी मोहब्बत है, हुसैन के दिल में जिसकी मोहब्बत है मुझे मोहम्मद के दिल में उसकी मोहब्बत है। मुझे हटा लो हुसैन को सामने कर दो, हुसैन को हटा दो मुझे सामने कर दो, एक रत्ती बराबर का फर्क नहीं। हुसैन मैं हुसैन। किसी बंदे ने मैंने बार बार आकर मैं बोलो 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 आपने सपोर्ट पाया और किसी बंदे में कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल ही बिल्कुल कोई माफी नहीं। हुसैन मैं हुसैन। जो बंदा हुसैन की अम्मा का सदका खाता है वो बंदा बोलेगा, जिस बंदे को ये है ना मैंने अपने तरह फिर बाहर ले तो मैंने उठो नोट होंगे तू दाल साम के रखी। मैं बीबी से कह रहा हूँ हुसैन मिन्नी के फरमान से ये वाज़े है, हुसैन मिन्नी के फरमान से ये वाज़े है, हुसैनियत में रिसालत में खुद को ढाला है। और अगर हुसैन मोहम्मद है तो मेरी बीबी हुसैन पाल के तूने रसूल पाला। सिर्फ हुसैन नहीं इसने पास पाला। चलो भी हमारे साथ शरीक है, समझ हो जाएंगे। खड़ा बंदा वैसे ही रोज आ रहा हजारों बंदों से मुलाकात होती है। हुसैन मिन्नी के फरमान से ये वाज़े आपकी जगह बनाई आप आई नहीं। हुसैन मिन्नी के फरमान से ये वाज़े हुसैनियत में रिसालत ने खुद को ढाला है। अगर हुसैन मोहम्मद है तो मेरी बीबी हुसैन पाल के तुमने रसूल पाला। मैं सुबह से ये चौथी मजलिस पाक पे हाजिर और मैं सुबह से जहाँ गया मैंने वहाँ ये बात की और मुझे दाद दी, लेकिन मेरे दिल में था रात ही पढ़ा गया पढ़ के देखो। फकत बतूल के लहजे में अपने नबियों से मैं नहीं जानता कि जो ये यहाँ से गेट के दाएं बाएं खड़े हैं वो दाद दे रहे कि नहीं दाद दे रहे। हाँ, लेकिन आज मोहम्मद जानते हैं। मेरी बीबी हर बंदे को बाहर से भी देख रही है, बातिन से भी देख रही है, अंदर से भी देख रही है। ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूँ और मुझे दाद न देना बेशक, मैं एक आईना दिखा रहा हूँ धर्मपुरा वालों।
जिस बंदे को उस आईने में अपना आप नजर आ जाए, दाद दिल करे दे देना, नाम और बिल्कुल ना देना, लेकिन हाथ उठा के एक दफा ये जरूर बता देना, मेरा वीर, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा बेटा, मैंने अपना आप देख लिया। जिसका हाथ भी ना उससे कहा भाई शबीर जी, फिर मैं उसके दो में से एक बात तो समझूंगा ना कि या मैं न आएगा तो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, तो या फिर उस गरीब ने अपना आप वेखे ही नहीं। तीसरी गल ही कोई नहीं, फकत बतूल के लहजे में अपने नबियों से, फकत बतूल के लहजे में अपने नबियों से वो बेजुबान हकीकत कलाम करती है, वो बेजुबान हकीकत कलाम करती है। फकत बतूल के लहजे में अपने नबियों से वो बेजुबान हकीकत कलाम करती है। और मैं कह रहा हूँ सलाम करता है अल्लाह बतूल को हैदर, और बतूल मातमियों को सलाम करती है। फकत बतूल के लहजे में अपने नबियों से वो बेजुबान हकीकत कलाम करती है। सलाम करता है अल्लाह बतूल को हैदर, बतूल मातमियों को सलाम। इसे कदम आगे चलो, जो बता इस बात में बोले ना भाईजान, ये मार्फत और रूहानियत की बुलंदी की निशानी है कि चेहरे पे होंठों में मुस्कुराहट और आंखों में आंसू तैर रहे हैं। चलो ये वैसे भी सुन्नत सलमान फजाइल में आंखों का पार हो जाए। एक स्टेप, एक दर्जा भाईजान और ऊपर चलते हैं। जो बात मैं कर रहा हूँ अभी ना सही, घर जाके एक दफा सोचना कि उम्र कितनी सी, कद कितना सी, तो गल केड़ी की थी। रुतबों की सल्तनत में बुलंदी के वास्ते बतूल मातमियों को सलाम करती है। ये बात ध्यान में रखिए। रुतबों की सल्तनत में, या आपका भाई करेगा तो उसके बाद भी करेगा। रुतबों की सल्तनत में बुलंदी के वास्ते, रुतबों की सल्तनत में, मालिक आपको शिफा अता फरमाए। रुतबों की सल्तनत में बुलंदी के वास्ते, रुतबों की सल्तनत में आए मैं की करा, मेरा दिल करता मैं थोड़ी चोट को पड़े तो मैं थले बैठ के सुना, अगर सुनते तो सब मिलकर सुनना कि रुतबों की सल्तनत में बुलंदी के वास्ते। सच बात है कि शर्त ही ज़हरा का नाम है और इस पे सलाम भेजे हैं बिन्ते रसूल ने, फिर तो जो मातमी है अलैहिस्सलाम है। नहीं बोले ना, दिल करता मैं पानी को खोलने के समझ दियो। रुतबों की सल्तनत में बुलंदी के वास्ते। सच बात है कि शर्त ही ज़हरा का नाम है, इस पे सच बात है कि शर्त ही ज़हरा का नाम है, माशाअल्लाह। इस पे सलाम भेजे हैं बिन्ते रसूल ने, फिर तो जो मातमी है बस इस मनसब को संभाले रखना जो है ना, हर मातमी की ड्यूटी, हर मातमी की जिम्मेदारी। जब भी कभी मेरी बात याद रखना, नाराज हो जाओ तो हो जाओ, लेकिन बात जो हक है वो मैं ना करूंगा तो हो सकता है मुझे बाद में जिसके लंगर में कर देंगे, मेरी तबीयत इतनी आवाज़ार हो जाएगी। जो बंदा मातमी है उसे इस बात पर फख्र होना चाहिए हर वक्त, इस बात का यहाँ पे उसे ख्याल रहना चाहिए हर वक्त, मैं कोई आम बंदा नहीं, मैं हुसैन की अम्मा की चुनी मखलूक हूँ। इससे आगे जा सको, सबर कर सको तो हाथ उठा सको तो उठा देना। मैं कोई आम शख्सियत नहीं, मैं उस हल्के में खड़ा होकर या हुसैन करता हूँ जहाँ जाने के लिए अल्लाह से फरिश्ते मिन्नतें करते हैं। जहाँ जाने के लिए अल्लाह से दरखास्तें पेश करते हैं अंबिया। अपने मनसब को संभाल के रखो। बंदे को तुम्हारा नाम न भी आता हो, मैं गली में से जाता हुआ देख के इसका मुझे नाम नहीं आता, लेकिन ये बंदा ऐसा कमाल है क्योंकि ये हुसैन का मातमी है। मातमी अपने मनसब को भूल गया, जिसकी वजह से भाईजान मातमियों से लोगों ने नफरत शुरू कर दी। वरना आप उलमाए दीन की तारीख पढ़ के देखें, एक आलिम दीन
जिसके 40, 50, 60 साल इल्म हासिल करने में और बाकी की जिंदगी इल्म बांटने में गुजर गई। उसने कहा मुझे अगर अपने मनसब का ख्याल ना हो और मैं बिल्कुल फकीर बन के मातमी हल्के में जाऊं तो मेरा दिल करता है मैं हर मातमी के कदमों की खाक उठा के आंखों का सुरमा बनाऊं। अपने मनसब का ख्याल रखें, अपने मनसब को यूं गलियों में नीलाम ना हो। वो अता है जो जिसके लिए वाकई अंबिया तरसते हैं। कुछ बंदे यकीनन मुझसे राजी होंगे, कुछ नाराज भी होंगे, चलो कोई बात नहीं, 2-3 कतार पढ़ते हैं, एक सलाम और 2 मसाइब की अपनी नौकरी मुकम्मल हो जाएगी। करम के तालिबो बाबे कबूल राजी है। मैं दुनिया में जहाँ गया हूँ, पाकिस्तान के बाहर, जिस बंदे को मैंने पूछा है बाबा जी सुनाओ भाई जन घर बार है, मौला तो बड़ा करम है माशाअल्लाह, या उसने हुजूर यही कहा दुआ करो यार मौला करम कर दे, या मेरे पे करम है तो या दुआ कर दो मौला करम कर देना। तीसरा मैंने आज तक ये बंदा नहीं देखा जो कहे नहीं मैंने करम की लोड़ कोई नहीं, कोई ऐसा मेरे तो बड़ा करम, दुआ करो मौला करम कर दे। इससे आगे मेरे पास कसम नहीं है। ये कब्र मजलूम है, ये मेरे मालिक अब्बास का आलम है, ये कुरान मेरे सर पे है, कुरान पे मेरा हाथ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। मैं बावजूद कब्र मजलूम पे खड़ा हूं इतनी कसमों पे कि अगर कोई मेरा यकीन न कर सकता हो तो अल्लाह करे मेरे बिल्कुल दाद न दे, क्योंकि इस तो कि मेरे को शायद कोई नहीं यकीन दुआना से मैं जो बात कर रहा हूं इसकी तस्दीक यहां नहीं होगी, मैदान क़यामत में होगी। कर लेना अगर ये मेरी बात ठीक न हो 14 के सामने मैं अपना गिरेबान उस बंदे के हाथ में दूंगा। ये बात करने के लिए भट्टी साहब इतना कलेजा चाहिए, मैं अपना गिरेबान उस बंदे के हाथ में दूंगा, मेरा पकड़ लेगा बंदा गिरेबान, तू लाहौर गल करके असल गल सच्चे की थी जैसे तेरी गल गलत साबित हो गई है, मैं जो बात कर रहा हूँ ठीक हो तो दुआ मुझे अब नसीब तब भी कर देना। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, करम के तालिबो बाबे कबूल राजी है, करम के तालिबो बाबे कबूल राजी है। आप मुझे नजर नहीं आ रहे लेकिन आप ईमान नहीं मानी बोलते रहना। करम के तालिबो बाबे कबूल राजी है, हमारा रूह है गुलिस्तान फूल राजी है, और बरोज़े हश्र हिसाबो किताब से पहले खुदा ये पूछेगा तुमसे कबूल राजी है। हमारा रूह है गुलिस्तान फूल राजी है, बरोज़े हश्र हिसाबो किताब से पहले खुदा ये पूछेगा तुमसे बतूल राजी है। इजाजत है तुम्हें 2 कतार और पढ़ लो फिर मुसाहिब जितना आप कहेंगे मुझे भी कोई जल्दी नहीं, सारी पढ़ा के आगे खुदा ये पूछेगा तुमसे बतूल राजी है, खुदा ये पूछेगा तुमसे बतूल राजी है। रात जितनी एक मजलिस की मेरे दिल में थी ना वो हो गई है, मेहनत है जी, सारे यकीनन धर्मपुरा के नहीं बैठे जी, बाहर के चेहरे तशरीफ फरमाए जो जहाँ से आया है ना, तरला समझते नहीं समझते जेड़े नहीं गिले, मेहनत रिक्वेस्ट गुजारिश वो कर रहा हूँ, बल्कि समझो हर मातमी के कदमों पे मेरे हाथ है। अगर ये काम करते हो तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वाह वाह जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर नहीं करते तो आज के बाद करना। ये भी जो को गुनाह शुना है ना मेरे पेटे बाद में सवाब हो या तो तुसी रखना नहीं। अल्लाह की अता है मवद्दत बतूल की, आप रिलैक्स होकर बोले अगर आपको कोई मसला बन गया तो मैं जिम्मेदार हूँ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ताब तो तुमको नहीं पड़ता है। अल्लाह की अता है मवद्दत बतूल की, अल्लाह की अता है। माशाल्लाह 3-4 जवान है सारे लैंड से टेक ला के बैठे हो, बुजुर्ग बगैर टेक के बैठे हुए। अल्लाह की अता है मवद्दत बतूल की, अल्लाह की अता है मवद्दत बतूल की, अल्लाह की अता है मवद्दत बतूल की, अल्लाह की अता है। मैं थक भी नहीं गया, मैं चाहे हर बंदा पूरी तरह हमदनगोश होकर मेरी तरफ तवज्जो करे। अल्लाह की अता है मवद्दत बतूल की, महफूज हर तरह ये अमानत किया करो, और जो दुश्मन बतूल पे लानत न कर सके उस शख्स पे नमाज में लानत की। जो बीबी का दुश्मन नहीं देख सकता बोले हैदरी। इसका जो उसमें भी
ना करे उस पे लानत। मुझे इससे फिर वही बात है, कसमें खानी पड़ती, बंदे यकीन नहीं करते सिर्फ यकीन दिलाने के लिए, वरना मेरी बात जितनी सच्ची है मुझे उसके लिए कसम की जरूरत नहीं। मासूम फरमाते हैं जो बंदा हमारी दादी बतूल के दुश्मन पे सोच के लानत करता है, हम 14 उस पे लानत करते हैं। बीबी के दुश्मन पे लानत के लिए सोचना चाहिए, सहारा करना चाहिए, करने को बहुत तारीफ की बात है। बहुत खूब एक कोई बात है, मैं सलाम पढ़ूंगा बड़े सख्त आर्डोलॉजी टाइम के बारे में कल काफी काफी होगी। इसरा की सब जो पर्दाए वहदत के पास था, तो 3-4 किताब नए हुए रात मैंने नोट करवाए और फिर मैंने की नहीं। इस जमाती शानी में नाज वाली बात नहीं, नाज वाली फख्र वाली जगह नहीं। इस जमाती शानी में पढ़ने के लिए मैंने इस साल 28 किताब कहे और मेरे अपने कागजात में नहीं, वो 27 एक तरफ कर दें और नशीब जी ये एक तरफ रखूँगा, मेरी मार्फत में इसे एक का वजन कर, इसीलिए मैंने इसे एंड रखा है। इसके बाद डायरेक्ट सलाम करूँ। मैं पढ़ के आपको अपना मयार बताता हूँ, जो बंदा अगर नया बैठे आप सुनिए, मुझे अपना मयार बताइए, वसूल करेंगे तो मैं बिल्कुल नया सलाम पढ़ता हूँ वरना अपनी नौकरी। दूसरा की सब जो पर्दाए वहदत के पास था, सवाल है, मैं पढ़ के बैठूंगा, लंगर करूंगा, चाय पीऊंगा, फिर जाऊंगा। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी, सीधी सी बात। जिस बंदे को कोई इतराज हो, जवाब हो इस बात का, मुझे आके दीजिएगा। सवाल करना हर बंदे का हक है, जो चाहे जैसा चाहे सवाल करे। मैं सवाल कर रहा हूँ, जवाब होगा तो मुझे देगा बंदा, मैं सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा जी कि तूने मेरी मार्फत का एक जीना तय करवा दिया है। इस तरह की सब जो पर्दाए वहदत के पास था, बंदा उठ के मुझे गोली मार देना तो 2-4-5 बंदे मेरे वाकिफ हैं, मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे, मैं बच जाऊंगा। बट साहब मिस्र आया हो गया तो मैं नहीं बचता, वहाँ अमेरिका ले जाओ, वहाँ लंदन ले जाओ, नहीं बचता। मैं अपना बड़ी देर का निचोड़ एक 4 मिसरों पेश कर रहा हूँ। इस तरह की सब जो पर्दाए वहदत के पास था, मंजर वही ज़मीन पे कहीं आज तो नहीं, अंदर अली की ज़ात है, बाहर है मुस्तफा, ज़हरा का दर ही पर्दाए मेराज पे। जो पर्दाए वहदत के पास था, मंजर वही ज़मीन पे कहीं आज तो नहीं, अंदर अली की रात है, बाहर है मुस्तफा, ज़हरा का दर ही पर्दाए मेराज। अच्छा मैंने कौन सा कहीं से मेरी जान लेने जाना है? ही पर्दा है, मैं 29 इस साल के हैं, मेरे पास कम से कम इस कापी में 100 से ऊपर गदा सिर्फ सैयदा पे लिखी हुई। ज़हरा का दर ही पर्दा है मेराज तो नहीं। चलो न्याज ना देना, न्याज वाली दाद दे देना। सजदे कर कर के खुद लेने का, सजदे कर कर के खुद लेने का, जो जहां से आए मेरी बात ले जाना और जहां तक पहुंचा सको पहुंचाना जरूर। मैं कह रहा हूं सजदे कर कर के खुद लेने का शौक अक्सर बशर में रहता है, और दुनिया वालों जिसको तुम ढूंढते हो सजदों में, वो तो ज़हरा के घर में रहता है। शादी से लेके बल्कि ये गुज़िश्ता दिनों में जितनी सैयदात की मजलिस से पढ़ी, मैंने बादशाह बाज की कसम कहीं नहीं बात की। मैंने एक दिन बैठे बैठे कुरान पाक खोला जी,
कुरान पाक के एक तरफ 99 नाम मैंने देखे बादशाह मोहम्मद के, ऐसे ही जो मर्जी कुरान खोल के देख ले, लाहौर का देख ले, मक्के का देख ले, एक तरफ 99 नाम है अल्लाह के। बस वो शायर को तो भाना चाहिए, होता कितने नाम है? मैं आप अंदर से फिर नहीं पे बोल दे 99 कितना होता है? 99 लिखते कैसे हैं? 9 और फिर 9 जमा 9 18 8 और 1 9। लंगर ही कीता मई सामने सब बोलनी पड़ी 9 और 9 18 8 और 1 9 9 अदद है मेरी मुर्शिदादी का, मेरी मालकिन का, मेरी शहजादी का। अब मैं कह रहा हूँ असरार से भरी हुई दुनिया है फातिमा, असरार से भरी हुई दुनिया है फातिमा, वहदत के सारे राज इसी की रिदा में है। और हैदर हमें बताया है आदाद ने यही, अल्लाह के सारे नाम ही एक फातिमा में है। है फातिमा, वहदत के सारे राज इसी की रिदा में है। हैदर हमें बताया है आदाद ने यही, अल्लाह के सारे नाम ही एक फातिमा। अगर कोई बंदा लहजे और जुबान का लुत्फ ले सकता है उसके लिए 4 पैसे पढ़ ले। और वाकई आखिरी इसके बाद मैं सलाम शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। खुदा का बिन्ते नबी से रिश्ता है कैसा सोचो। जो बंदे शायरी समझते हैं ना वो जानते हैं कितनी मुश्किल है। खुदा का बिन्ते नबी से, खुदा का बिन्ते नबी से रिश्ता है कैसा सोचो। रिश्ता या करीब का होता है या दूर का होता है। मैं करीब के रिश्ते की मिसाल देने लगा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इससे ज्यादा कुर्ब से ये रिश्ते में मुमकिन हुआ मुझे बताएगा बंदा, मैं सच्ची मुझे उस बंदे के आगे शक्कर रखूंगा। खुदा का बिन्ते नबी से रिश्ता है कैसा सोचो, वो खुद को इसमें छुपा रहा है। कमाल है ना? खुदा का बिन्ते नबी से रिश्ता है कैसा सोचो, खुदा का बिन्ते नबी से रिश्ता है कैसा सोचो, वो खुद को इसमें छुपा रहा है, वो खुद को इसमें छुपा रहा है, वो खुद को। मैं सच्ची मुझे उस दौर से, उस टेन्योर से गुजर गया हूँ कि मुझे अपनी बात के अंदर जोर पैदा करने के लिए मेज को छुटा उठते रहे मैं, और उस दौर तो वही होता है टेन्योर जी, मैं निकल गया उससे। खुदा का बिन्ते नबी से रिश्ता है कैसा सोचो, खुदा का बिन्ते नबी से रिश्ता है। सुबह मियाँ वाली जाना है, इतनी दुआ करते रहे मियाँ वाली जाने, मैं अपने आप ना मरे क्यों पड़े नहीं, क्यों पड़े नहीं सुन दे क्यों पड़े नहीं, इतना मुझे कहना मैं अपने आप को शाबाश भी ना सुने ने तो तुम ही पढ़ के कमाल ही कर छड़े। खुदा का बिन्ते नबी से रिश्ता है कैसा सोचो, वो खुद को इसमें छुपा रहा है। कमाल है ना? और वही अली तो जहां को जो रिस्क दे रहा है वो आप ज़हरा का खा रहा है। नबी से रिश्ता है कैसा सोचो, वो खुद को इसमें छुपा रहा है। वही अली दो जहां को जो रिस्क दे रहा है वो आप ज़हरा का खा रहा है। सलाम करिए। एक सलाम के हैं ये टोटल 15 शेर, 5 जी तो 7 पढ़ते मैक्सिमम। पूछते हैं लोग हमसे आज क्या ज़हरा का है। मिस्रा मैं अपने काद से बहुत बड़ा पढ़ने जाता हूँ। पूछते हैं लोग हमसे, मेरे कागजात में मेरे पास सैयदा की से बड़ी फजीलत नहीं, मेरे पास नहीं। वैसे तो बीबी की फजीलत की हड्डी को नहीं, लेकिन मेरी सोच की हद है। मैं अपनी सोच की सिदरा पे खड़ा होकर जहां बीबी को देख रहा हूँ वो मिस्रे में रख रहा हूँ। पूछते हैं लोग हमसे आज क्या ज़हरा का है, उनसे जाके कहना हमारा भाई मेरा बेटा कह गया जिसके सजदे में अली है वो खुदा ज़हरा का है।
पूछते हैं लोग हमसे पूछते हैं लोग हमसे आज क्या ज़हरा का है, जिसके सजदे में अली है वो खुदा ज़हरा का है। तारीख के दो बाब हैं जी, एक मिस्र के अंदर, आधे मिस्र में एक, आधे में एक। वैसे होता नहीं कि पहला मिसरा पढ़ के शेर का बंदा शायर रुक जाए, मैं रुक रहा हूँ। 5 बंदे बोलो, बाकी अगर उन्होंने देख के को बोलोगे तो थोड़ी देर बनी, वरना 5 बोल में राजी हैं जी। जिसके सजदे में अली है वो खुदा ज़हरा का है। कौन है मेरी मालकिन, कौन है रसूल की बेटी, कौन है हुसैन की इज्जत वाली अम्मा। अर्श पे रोटी है इसकी, फर्श पे इसका नमक। यहाँ से बात ज्यादा आ रही है, यहाँ अर्श पे रोटी है इसकी, अर्श पे इसका नमक। अर्श पे रोटी है इसकी, एक हिसार, एक दायरा, एक सर्कल खींच रहा हूँ। मैं नहीं मानता नबी दी थी, मैं नहीं मानता, मैं दर बनाओ के छटांगा तेरे मसंगी ने गोटा रख के दर बनाऊंगा। अर्श पे रोटी है इसकी, फर्श पे इसका नमक। रिज़्क़ यानी दो जहां में हर जगह ज़हरा का है। बीबी को नहीं मानना, भूखा मरना पड़ेगा। अर्श पे रोटी है इसकी, फर्श पे इसका नमक। रिज़्क़ यानी दो जहां में हर जगह ज़हरा का है। एक इरफानियात का शेर पढ़े, रिज़्क़ यानी है दो जहां में हर जगह ज़हरा का है, और हक महर है फातिमा का, इस ज़मीं का कुल नमक। कुल नमक, हक महर है फातिमा का। यार मेरे दिल का दम में शेर हो रही है, इसी दूर मैं मर गया कि मैं दूर ही लाना। रिज़्क़ यानी दो जहां में हर जगह ज़हरा का है, हक महर है फातिमा का, हक महर है फातिमा का, इस ज़मीं का कुल नमक। कौन कितना खाएगा ये फैसला ज़हरा का है। जिंदगी और मौत हुसैन की अम्मा के कब्जे में। रिज़्क़ यानी दो जहां में हर जगह ज़हरा का है, कौन कितना खाएगा ये फैसला ज़हरा का है। कौन कितना खाएगा ये फैसला ज़हरा का है। बीबी मुझे हौसला दीजिएगा, मैं शेर पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ, मैं पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं, और उन्हें भी हौसला दीजिएगा जो पहुंच जाएंगे शेर तक, कि उन मुझे यकीन भी पहुंच जाए मेरे तक कि वो नतीजे तक पहुंच गई। कौन कितना खाएगा ये फैसला ज़हरा का है, और वो तो पर्दों में छुपा था, वो तो पर्दों में छुपा था, किसको उसका इल्म था। वो तो पर्दों में छुपा था, किसको उसका इल्म था। हाथ खड़ा करे वो बंदा जिसने कहा कि मैंने अल्लाह को देख के माना है, जिसने सुन के माना है, उसके पास और ऑप्शन ही कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ वो तो पर्दों में छुपा था, किसको उसका इल्म था, जिससे वो माबूद है सब फातिमा ज़हरा का है। किसको उसका क्या बात, जिससे वो माबूद है सब फातिमा ज़हरा का है। और ला है बेटे की जुबान पर, और इलाह चादर में है। ला है, ला जो बात से लिखी थी, मिसली ला ला है बेटे की जुबान पर, और इलाह चादर में है। ला है बेटे तौहीद 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 तौहीद। कई बंदों को बड़ा ये क्रेज है, बड़ा जुनून है तौहीद के मुहाफिज। तौहीद कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, तौहीद जलसा है, तौहीद और नबूवत। तरला तरला रिक्वेस्ट, ला है बेटे की जुबान पर, और इलाह चादर में है। इस हवाले से भी लफ्ज़ ला इलाह ज़हरा का है। और इलाह चादर में है, इस हवाले से भी लफ्ज़ ला इलाह ज़हरा का है, ज़हरा का है।
मेरा दिल करता है कि मैं बुआ खड़का खड़का लोगों का बाहर आओ। ये मेरा शेर सुनो। दूर इससे हो गए तो रिक्स कहलाओगे तुम। दूर इससे हो गए तो रिक्स कहलाओगे तुम। क्यों? अरे नाम ही कुरान में जब इन नमाज का है। मैं समझना मजमे तू मैं बहुत बरीक होता है। दूर से हो गए तो रिच कहलाओगे तुम। नाम ही कुरान में जब इन नमाज हरा का है। दो शेर और नाम ही कुरान में जब इन नमाज हरा का है। नाम ही कुरान में क्या कहना नाम ही कुरान में जब इन नमाज हरा का है। नाम ही कुरान में जब इन नमाज हरा का है। ये भी मेरी बात कीजिएगा। ये वीडियो पता नहीं कहाँ जाएगी। नाम ही कुरान में जब इन नमाज ज़हरा का है और नाम ही कुरान में जब इन नमाज ज़हरा का है। मुस्तफ़ा की लाडली से मुस्तफ़ा की लाडली से मुस्तफ़ा की लाडली से दुश्मनी करते हुए क्या पढ़ रहा हूँ? मर्तबा ज़हरा का है। ज़हरा का है ये रदीफ है। ये इस ज़हरा का है। गलत लुत्फ लेना जी। मुस्तफ़ा की लाडली से हाथ खोल देना तो मेरी जिंदगी बढ़ जाएगी। मुस्तफा की लाडली से दुश्मनी करते हुए देख लेना मालिक रोज़े जला ज़हरा का है। अगर अल्लाह से टक्कर ले सकती हो मैं तो फिर खुल के बीबी की दुश्मनी करूंगा। करते हुए बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैं कितनी देर पढ़ गया लेकिन शेर में आखिरी पढ़ गया। मुस्तफा की लाडली से दुश्मनी करते हुए देख लेना मालिक रोज़े जज़ा ज़हरा का है। देख लेना मालिक रोज़े जज़ा ज़हरा का है। मलिक साहब इमाम हुसैन बादशाह के मेंबर पे खड़ा हूँ। कुरान मेरे आगे पढ़ा। मेरी कोई औकात हैसियत नहीं। मेरी झोली बहुत छोटी जिसमें हुसैन के हमारे शेर बहुत बड़ा डाला है। ये सारा मजमा भूख प्यास जिंदगी नींद मौत इन सारी चीजों से भेजे और यही बैठा रहना अकीदे वाला बंदा जो बंदा निरा लंगर करना है ना उनको पता नहीं की गल करेंगे। अगले साल इस रात तक ही बैठा रहे भेजा और आपके भाई को वाह 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 करता रहना। तो तुसी एक डेढ़ मिनट जो दाद दुआ दोगे तो खत्म ले जाऊंगा। मैं गया था अपने भाइयों में बुजुर्गों में उन्होंने शेर सुन के दाद और दुआ दे दी। मैं इसी पर राजी हूँ जी। नाम ही कुरान में जब इन नमाज ज़हरा का है। देख लेना मालिक रोज़े जज़ा ज़हरा का है। देख लेना मालिक रोज़े जज़ा ज़हरा का है। दो शख्सियात का जिक्र कर रहा हूँ। एक नुसैरी का खुदा है एक उसका भी खुदा है। इमाम बारगाह की दीवार से जाता हुआ टक्कर मार के जाऊंगा या सारे मुझे ऐसे दुआ करेंगे कि मेरी ना थकावट और सब्र से वो सारा मुझे भूल जाएगा। एक नुसैरी का खुदा है। एक नुसैरी का खुदा है। एक उसका भी खुदा। दो खुदाओं को अज़ल से आसरा ज़हरा किसी ने सुना मैंने क्या कहा? एक नुसैरी का खुदा है। याद ही करो ना मेरा गिनती दी याद रखे। एक नुसैरी का खुदा है। एक उसका भी खुदा। ये पढ़ता पैसा लग रहे हैं। एक नुसैरी का खुदा है। एक उसका भी खुदा है। ये कुछ नहीं होता। दो खुदाओं को मैंने अपने कागजात में आखिरी शेर रखा हुआ था। एक ट्राई आपके लिए जी बिस्मिल्लाह। दो खुदाओं को अज़ल से आसरा ज़हरा का है। एडवांस आ गया।
दो खुदाओं को अदल से आसरा ज़हरा का, ये मेरे बादशाह बास कलम लगे हुए, वो बड़ा पंजा मेरे मालिक का बास का लगा हुआ। हर बंदे के घर के छत पे अलम है, हर बंदे की दुकान की छत पे अलम है। जो आखिरी अलम देख के आए हो ना, आज अपने घर पे देखा है, किसी के घर पे देखा है, किसी रिक्शे पे देखा है, किसी दुकान पे देखा है, किसी के डेरे पे देखा है, नहीं देखा, एक नजर मारो तो मैं शेर पढ़ूंगा जी। दो खुदाओं को अदल से आसरा ज़हरा का हर, बस इसी से जानिए कि क्या है गाजी का अलम। जो नहीं बोलेगा, बस इसी से जानिए कि क्या है गाजी का अलम। हश्र में चलते हुए यही आसार ज़हरा का। असहाब की जरूरत ज़ईफ होती है, असहाब की जरूरत भाई शबीर से होती है जो अपने आसरे पे न चल सकते। क्या बात, इससे बड़ा भी दुनिया वालों हो देखो मुझसा, जिस बात पे भी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, बात दे रहे थे, उसी बात पे भाईजान देखेंगे बुजुर्ग रो रहे हैं। आज सुबह से मैं मलिक साहब, भट्टी साहब, भाई शबीर जी, भाईजान एक शेर पढ़ रहा हूँ और जहां पढ़ रहा हूँ मुझे पीछे पड़ा वो बोल, शेर मेरा नहीं, मैं अभी आपको पता है वही गया हुआ था 8-10 दिन मारा गया सियालकोट के एक शायर हमारे उस्तादों की जगह किबला हसनैन अकबर साहब, उस बंदे ने हुजूर शेर कह के ना भाईजान मेरा बस नहीं चलता वरना मैं अपनी रूह निकालूं, उस बंदे की हथेली पर रखी, कीमत नहीं खिराज हदिया कबूल करो। शेर में सुनाता हूँ, वो कहते बतूल रो पड़ी, गलते भी रोना नहीं है, बतूल रो पड़ी। मलिक साहब ये कुरान मेरा शब्द भाईजान, ये मेरा दीन भी है, मेरी दुनिया भी है, इसमें मेरा अकीदा भी है भैया, मेरे बच्चों का रिस्क भी है। मैं इसे गवाह बना के कह रहा हूँ, मैं इसी शेर पे मजलिस छोड़ दूँ ना, मेरे कागजात में मेरी मजलिस मुकम्मल है। जो आपके ऊपर अली की बेटी का गिरिए के हवाले से कर, मैं दाद तो मुझे मिलती रहती, बखरा जब उतर से दिया दिया तो बड़ी आँखां थे, मैं आपकी आंखों में एक शेर दाखिल करने लगा। उन्होंने कहा बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हमने देखा है मुझको तमाचे खाते, मैं कुर्बान हो जाऊं। धोनी जाके दुआएं भाई जी नहाई की पीर हुसैन दीवान का दुख सुन के, मैं कुर्बान हो जाऊं। बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते हुए। मेरी तवक्को से ज्यादा जल्दी भाई जी साहब माहौल बन गए, दुआ मैं करता हूँ हाय करनी तो मैंने लगना आमीन आखे दुआ करो लाहौर वालों, पूरे लाहौर से मातमी इकट्ठे हुए जी, बल्कि लाहौर के बाहर के भी मातमी चेहरे मुझे नजर आ गए जो जहां से आए हैं। दुआ करो आज की रात का सदका किसी शरीफ जाती को उसके बाप का नौकर न मारे। पिछले साल एक बात कर गए मुझे याद है, और पिछले साल के माहौल के लिए ऐसा हो गया उस बात को आगे जारी नहीं रख सका। 6 मुख्तलिफ तवारीख हैं,
बीबी की शहादत की, जिनमें से 5 शिया मौरखीन ने लिखी है, एक अहले सुन्नत ने लिखी है। आज मैं की करा। पहली रिवायत है 40 दिन बाद बादशाह मोहम्मद की शहादत के। और एक बात मेरी याद रखिए, कोई वफात रसूल नहीं, शहादत रसूल है। जहर दिया गया है कायनात के सुल्तान को। शहादत रसूल के ठीक 40 दिन बाद एक तारीख के मुताबिक बीबी का यौम शहादत है। महसूस करो इस लफ्ज़ से, यानी जिस दिन बाप का चेहलम था बेटी का जनाजा उठा। बाप के चेहलम बेटी का जनाजा, ये पहली रिवायत। दूसरी रिवायत है 60 दिन बाद। बट तीसरी रिवायत है 75 दिन बाद, जो अरब में मनाई जाती है। चौथी रिवायत है 90 दिन बाद। पांचवी रिवायत है 95 दिन बाद। ये है 5 शिया मौरखीन की लिखी हुई। छठी रिवायत सुन्नी है हज़रात के यहाँ लिखी हुई है। उन्होंने कहा 6 महीने तक बीबी जिंदा रही। 180 दिन, कम से कम 40, 180। मैं कामिल बंदा हूं, मैं इस बात पे बात नहीं करता 40 था, 40 का आदत था या 180 का। 40 का आदत था, या तो सारे बंदे मातम करे जी, या अल्लाह करे मेरा ध्यान उस बंदे के चेहरे पर जाए जिसे मुंह जो हाय भी ना निकल सकती होवे। मैं गलत पढ़ूं आपके रुलाने के लिए, मिंबर से जिंदा नीचे उतरना नसीब ना हो। बात हम अपने मुकद्दर का है। मैं कहूं 40 दिन थे या 180 दिन थे, मेरे इल्म से बाहर है। जितने दिन भी जिंदा रही है अपनी औलाद से दाएं रुखसार छुपाती है। हमने देखा मुसलसल हमारी अम्मा अपना बुर्का अपने दाएं रुखसार पर रखती थी। हम इधर आते थे, हमारी माँ मुंह फेर लेती थी। हम इधर आते थे, हमारी माँ मुंह फेर लेती थी। अम्मा हमें चेहरा नहीं दिखाती थी। हुसैन फरमाते एक रात में अपनी माँ के पहलू में लेटा हुआ था, अचानक किसी वजह से मेरी आँख खुली। मैंने देखा मेरी अम्मा की आंखें बंद थी। मेरी अम्मा नींद की वादी में चली गई। सोते सोते मुझे महसूस हुआ मेरी माँ के चेहरे से चादर का पल्लू हटा है। हुसैन कहते मैं अली का बेटा होने के बावजूद बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरा कलेजा फट गया। मैंने उस दिन देखा मेरी माँ के रुखसार पे किसी कमीने की उंगलियों के दाग थे। मेरी माँ का चेहरा फटा हुआ था, काला खून बह के। मैं क्या करूं, हालात इजाजत नहीं देते। मदीने के एक बेगैरत ने खत लिखा, शाम के एक बेगैरत को। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आइएगा बैठक में, किसी बंदे को हवाला चाहिए, पूरा मतन नहीं मैं पढ़ सकता। मैं पढ़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। उसका एक टुकड़ा आपको सुना, पहले एक लफ्ज़ सुनाता हूँ और खोल नहीं सकूंगा। सारे शिया माओ के बच्चे बैठे हो, माँ की गोद से अदादारियां सुन रहे, बीबी के दुख सुनते हैं। ये कुत्ता मलऊन कहते हैं जब मोहम्मद के बाद मोहम्मद की बेटी मोहम्मद के दरबार में, मोहम्मद का दरबार समझ गया ये। जब मोहम्मद की बेटी मोहम्मद की शहादत के 4 दिन बाद 2 रबीउल अव्वल मोहम्मद की बेटी जब दरबार में आई है, उसने हमें सनद दिखाई है। मैंने उसकी सनद जांच करने के बाद एक सलूक ऐसा किया है, उस सलूक के बाद मोहम्मद की बेटी हाथ कान पर रख के नीचे बैठ गई। जब उसने हाथ हटाया, उसके कान का पर्दा फट चुका था, उसके कान से ताजा खून बह रहा था, उसके कान से खून बह रहा था। उसने सनद के पुर्जे उठाए, अपनी चादर में समेट के दरवाजे की तरफ जा रही थी। इतने में
नहीं आया। खोल के पढ़ूं भाई जब तो फिर मातमी हाई करेंगे। मैं पहली दफा आया हूँ यहाँ पे। मोहम्मद की बेटी गिला करती है, मेरे बाबा का अफसोस करने कोई नहीं आया।